वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज का क्लास नंबर है C3। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसके बारे में बता रहे थे। उसका जो सेकंड पॉइंट था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके बारे में आज बताएंगे कि कैसे गुडविल को ट्रीट किया जाता है। जब रेशियो चेंज होता है गुडविल पे क्या असर पड़ता है, कैसे उसको हैंडल करते हैं, ये आज हम बताने वाले हैं। तो देखिए, इसमें दो तरह का सिचुएशन होता है। एक ये होता है व्हेन वैल्यू ऑफ गुडविल एस्टिमेटेड, मतलब ये बैलेंस शीट है, इसमें ऐसा गुडविल होना कोई जरूरी नहीं है, उसको एस्टिमेट किया जाता है। जिस समय रेशियो चेंज होता है पार्टनर ये तय करते हैं कि हमारा गुडविल का वैल्यू कितना है, वो एस्टिमेट वो लोग करते हैं और फिर इसका एडजस्टमेंट करते हैं। और एक दूसरा सिचुएशन होता है व्हेन गुडविल, जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया, इसको देखिए हमने ईजी से किया था, एस्टिमेटेड गुडविल, तो ईजी से रिप्रेजेंट किया आपको समझने के लिए, और यहाँ इसका हमने जी यूज किया। तो गिवन इन बैलेंस शीट, ये देखिए यहाँ पे जब बैलेंस शीट में इस तरह से गुडविल पहले से दिया रहता है, आपका गुडविल है, तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं इस गुडविल को, वो हम बताएंगे। और एक पहले केस में जब ये चीज नहीं दिया है, उसको एस्टिमेट किया गया है, तो तब उसको कैसे ट्रीट करेंगे बता दें। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज हो सकता है कि यहाँ पे गुडविल दिया है और फर्दर गुडविल जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं, तो दोनों केस में हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, कैसे करना है ये अब आपको बताएंगे। तो पहले आपके लिए ये है प्रॉब्लम व्हेन वैल्यू ऑफ गुडविल एस्टिमेटेड। मान लीजिए 9000 हमने एस्टिमेट किया, मेथड हमने आपको बताया था गुडविल कैलकुलेशन का। तो या तो वो गिवन हो क्वेश्चन में कि एस्टिमेटेड गुडविल इतना है, या आपसे दिया जा सकता है कि आप उसको कैलकुलेट करिए। तो जिस मेथड से दिया होगा, आपको जैसे पहले सिखाया है उस तरह से आपको उस हालत में करना पड़ेगा। और अगर गिवन है तो उसको सीधे आप लेंगे, तो कैसे ट्रीट करेंगे। और देखिए, जैसे क्लास नंबर 2 में हमने बताया, C2 में जैसे ये दिखा था, तो उसी को देखिए, वही हमने रेशियो लिया है। ये ओल्ड रेशियो 5:2:3 है और न्यू रेशियो 1:1:1 है। तो जो हमने पहले किया था, ये देखिए 5/30 आया था सेक्रीफाइस, और गेन आया था 430, और इसका गेन आया था 1/30। अगर भूल गए तो क्लास C2 देख लीजिए, तो याद आ जाएगा कि कैसे हमने ये चीज कैलकुलेट किया था। तो बता दें, ये इसका सेक्रीफाइस है और दोनों पार्टनर का इसमें गेन हुआ था। तो देखिए जर्नल एंट्री कैसे होगा। एस्टिमेटेड गुडविल 9000 है, तो इनमें देखिए बी का कैपिटल या करंट अकाउंट, ये चीज हमने लिख दिया, यहाँ जगह नहीं था। और करंट अकाउंट इफ कैपिटल इज फिक्स, जैसा आपको मालूम है कि अगर कैपिटल फिक्स होता है तो करंट अकाउंट लेते हैं, तो जहां हमने कैपिटल अकाउंट लिखा वहां आप करंट अकाउंट लेंगे। तो गेनिंग पार्टनर है ये गेन किया है बी, तो इसको डेबिट कर रहे हैं 1200। अब सवाल आएगा ये 1200 कहां से आया, तो इसका कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे है। इसका 4/30 है, 4/30 इंटू 9000 जो गुडविल का वैल्यू है, ये किया तो 1200 आया। तो ये फॉर्मूला से निकला। फॉर्मूला क्या है कि अगर गेन है तो गेन इंटू ईजी एस्टिमेटेड गुडविल, या सेक्रीफाइस है तो सेक्रीफाइस इंटू ईजी। तो इस केस में इसका गेन है, तो गेन 4/30 है, तो 4/30 इंटू 9000 1200 आया। और इसका है, ये भी गेनर है 1/30 इंटू 9000 टू 300। तो समझ में आया, तो ये 300 ले लिया। ये है सेक्रीफाइस किसने किया, तो सेक्रीफाइस इंटू ईजी, तो इसका सेक्रीफाइस है 5/30, तो 5/30 इंटू 9000, ये जो वैल्यू है, तो ये इट कम्स टू 1500। तो इस तरह से इसको हम लोग क्रेडिट देते हैं जो सेक्रीफाइस करता है, और जो गेन करता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ये चीज याद रखना है इसमें, यही है एंट्री उसका। ये आप उसको दोनों को डेबिट करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर्स है और जो सेक्रीफाइसिंग है उनको आप क्रेडिट देंगे। तो ये तरकीब हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप नरेशन लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा जैसे जर्नल में आप लोग करते हैं। तो ये पार्ट हो गया।
अब मान लीजिए उसी क्वेश्चन में पहले से दिया है गुडविल। अब ये चीज हो सकता है दिया हो या नहीं दिया हो, जो भी है उससे इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, इसका हम लोग सेपरेटली हैंडल करते हैं। अगर गुडविल यहाँ पे दिया है तो कैसे हम उसको हैंडल करें, ये एंट्री देखिए। तो ये देख रहे हैं गुडविल पहले से दिया हुआ है, और अब हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ तो पहले देख लीजिए क्या किया है, तीनों का जो है कैपिटल अकाउंट्स या करेंट अकाउंट जो भी है इनको हमने डेबिट किया। देखिए तीनों एक साइड है, यहाँ दो एक तरफ थे, गेनिंग एक तरफ था, सैक्रिफाइस एक तरफ, लेकिन यहाँ तीनों जो पार्टनर्स है ये डेबिट हुआ है। ये कैसे आया देखते हैं, 3500, 1400 और 2100, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट किया 7000 से। ये जो 7000 है इसको क्रेडिट किया, मतलब इसको बांट लिया। तो कैसे बांटा है देखिए, ये 7000 है, 5/10। ये देखिए ये है इनका जो शेयर है और जो रेशियो है, ये दोनों तीनों में जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 5/10। तो 5/10 इंटू 7 ये आया, इसको करके देखेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह से इसका 2/10 है, तो 2/10 लिया 7000, 1400 आया। इसका 3 है तो 3/10 इंटू 700, तो 2100 आया। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया कि ओल्ड शेयर इंटू गुडविल। ठीक है, ये जो गुडविल है जी, ये कह सकते हैं। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसका ओल्ड जो शेयर है उसको लीजिए और जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डेबिट ही होगा हर हाल में और क्रेडिट होगा गुडविल। तो इतनी सी बात है, इसको अच्छे से याद रखना होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है, कंफ्यूजन होता है कि जो गुडविल बैलेंस शीट में दिया है उसको किस रेशियो में बांटते हैं। तो अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं इस तरह का ट्रीटमेंट दे देते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। तो इसमें याद रखना है कि इसमें आपको ओल्ड जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो में बांटना है इसको। और अगर एस्टिमेट आप कर रहे हैं गुडविल, तब आप इसको गेनिंग या सैक्रिफाइस रेशियो का यूज करते हैं। जो गेनर है उनको डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइस किया उसको क्रेडिट करते हैं। बार बार हम यही कहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बैलेंस शीट में दिया है उसको अब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तीनों एक तरफ होगा, डेबिट होगा तीनों, और क्रेडिट ही गुडविल, ये एलिमिनेट हो जाएगा क्रेडिट होने से, और इस तरह से बढ़ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में। इसमें अक्सर आप लोगों से गलती होती है, देखने में ये सिंपल है लेकिन हमेशा आपको ये याद रखना है। एग्जाम तक बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी, तो अच्छे से इस क्लास को समझ लीजिए तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। भूल जाते हैं तो 10 दिन में एक बार देख लीजिए, फिर महीने में एक बार देखिए, कभी नहीं भूलेंगे। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और इसका असर आपके कमिंग चैप्टर्स पर भी पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि खाली इसी चैप्टर के लिए है। ठीक है, ओके।